हेलो एवरीवन। बरसात के मौसम में अगर चाय और पकौड़े ना मिले तो समझ लीजिए बरसात ही बेकार है। अगर चाय पकौड़ी मिल जाए ना तो बरसात हो रही हो तो आपका दिन ही बन जाता है। तो आज हम लेकर आए हैं पकौड़ी की ऐसी रेसिपी जो आपको बेहद पसंद आएगी। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं ताजबर। स्वागत है आपका मेरे चैनल आयजा कुक फूड में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो अपनी फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। मज़ेदार से पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम यहाँ पालक मैंने एक मुट्ठी ली है। पालक को अच्छे से साफ़ करके धो लिया है। अब हम यहाँ पालक को काटते हैं। यहाँ लेंगे पालक और पालक को सबसे पहले हम बीच से काटेंगे इस तरीके से। और बीच से काटने के बाद पालक को हम ज़्यादा बारीक बारीक नहीं काटेंगे, थोड़ा मोटा ही मोटा काटेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से सभी पालक को हम काट कर तैयार कर लेते हैं। चलिए, हमने यहाँ पालक को जो है ना वो काट लिया है। इसको एक अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हम यहाँ लेंगे चॉपर में डालेंगे हम 2 प्याज इस तरीके से कटी हुई। तो हम प्याज डाल देते हैं। प्याज डालने के बाद यहाँ डालेंगे हम 6 से 7 हरी मिर्च। अगर तीखी मिर्च है तो आप कम डालिए। और यहाँ डालेंगे 8 से 10 लहसुन की कलियाँ। और यहाँ आधी छोटी चम्मच काली मिर्च डालेंगे साबुत, और आधी छोटी चम्मच साबुत जीरा डाल देंगे। सभी चीज़ों को हम यहाँ चॉप कर लेते हैं। हमने यहाँ सभी चीज़ें डाल दी हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको इस तरीके से हम चॉप कर लेते हैं। हमने यहाँ इसको चॉप कर लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसी बीच हम डाल देंगे 1 कटोरी फ्रोज़न मटर। ये हमने 1 कटोरी फ्रोज़न मटर लिए हुए हैं। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते। इसको भी हम इसी तरीके से चॉप कर लेंगे इसी के साथ में। चलिए, हमने यहाँ मटर को भी अच्छे से यहाँ चॉप कर लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको साइड में रखते हैं और हम यहाँ करते हैं अगली तैयारी। अब हम यहाँ लेंगे 1 कटोरी बेसन। 1 कटोरी बेसन डालने के बाद अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे हम थोड़ा थोड़ा पानी। हमें पानी एकदम से नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर थोड़ा पानी डालेंगे, फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम कुछ और नहीं ऐड करेंगे, नमक वगैरह हम बाद में डालेंगे। सबसे पहले यहाँ बेसन को हम अच्छे से फेंटते हैं। बेसन को जब आप फेंटेंगे ना अच्छे से, जब भी आपके पकौड़े जो है ना एकदम क्रिस्पी और बढ़िया से बनकर तैयार होंगे और बेस्ट रिज़ल्ट आएगा। अगर आपने इसको ऐसे ही बस मिक्स कर लिया और पकौड़े फ्राई करने लगे तो आपके पकौड़े जो है ना खाने में टेस्टी नहीं बनेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से फेंट लेना है। तो हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेते हैं, जिसमें गुठलियाँ वगैरह लम्स वगैरह ना हो। चलिए, हमने यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से फेंट लिया है। और हमने 1 कटोरी बेसन में 1 गिलास पानी डाला हुआ है। अब हम यहाँ डाल देंगे चॉप की हुई प्याज को और यहाँ मटर को। हमने चॉप की हुई प्याज और मटर को डाल दिया है। अब हम यहाँ डालेंगे आधी छोटी चम्मच से भी कम अजवाइन, 1 पिंच हींग डालेंगे और यहाँ हम पालक डालेंगे जो हमने काट के रखी है। अब पकौड़े हमारे क्रिस्पी बने तो यहाँ डालेंगे हम 4 टेबलस्पून चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप बारीक वाली सूजी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ हम 4 टेबलस्पून चावल का आटा जो है ना वो डाल देते हैं। 4 टेबलस्पून चावल का आटा डालने के बाद यहाँ डालेंगे हम 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे, यानी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। और यहाँ सभी चीज़ों को बढ़िया से हम मिक्स कर लेते हैं बेसन के साथ में। इतना ही गाढ़ा बैटर चाहिए होगा। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, चलेंगे गैस की तरफ इसको फ्राई करने के लिए। अब हमने यहाँ गैस पर कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में हमने यहाँ डाल दिया है तेल गरम होने के लिए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, तेल हो गया है गरम तो इस तरीके से यहाँ हम बैटर लेंगे और इसके हम बड़े बड़े इस तरीके से पकौड़े डालेंगे। हमें इसके छोटे पकौड़े नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखना है। थोड़े बड़े साइज़ में यहाँ इसको हम डालकर फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आप मुझे दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आयजा कुक फूड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप मेरी रेसिपी कौन से शहर से और कौन से गांव से देख रहे हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो जितने कढ़ाई में आ जाएंगे आराम से फ्राई होने के लिए, यहाँ हम उतने ही डालेंगे। जब तेल आपका अच्छा सा गर्म हो जाए तो आप यहाँ क्या करिए, गैस जो है ना स्लो कर दीजिए। तो जितने कढ़ाई में आए हैं आराम से फ्राई होने के लिए हमने यहाँ उतने ही डाले हैं।
ये एक तरफ अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इनको इस तरीके से पलट देते हैं और अलटते पलटते हुए यहाँ इनको हम फ्राई करेंगे। हाँ, आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको इसको पूरे तरीके से फ्राई नहीं करना है, हल्के से कच्चे रहने देना है। ये यहाँ हल्के से फ्राई हो गए हैं, तो हम यहाँ इनको पलट देंगे इस तरीके से। और ये देखिए, हम यहाँ इनको पूरे तरीके से फ्राई नहीं करेंगे, हल्का सा कच्चा रहने देंगे। तो यहाँ इनको हम क्या करेंगे, निकाल लेते हैं इस तरीके से। जो हल्के से फ्राई होते जाएंगे हम यहाँ उनको निकालते जाएंगे। हमें यहाँ इनको पूरे तरीके से फ्राई नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपको इसको पूरे तरीके से फ्राई नहीं करना है। दोबारा भी सेम प्रोसेस में इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। पकोड़ों को कर लिया है हमने फ्राई। पकोड़ों को हमने यहाँ आधा कच्चा फ्राई किया हुआ, पूरे तरीके से फ्राई नहीं किया। जब भी कभी बाहर जाते हैं और सफ़र में जाते हैं तो हलवाई वगैरह जो होते हैं पकोड़े इस तरीके से फ्राई करते थे, पहले आधे फ्राई कर लेते हैं, फिर उसके बाद दोबारा फ्राई करते हैं, तो जब भी वो क्रिस्पी और क्रंची पकोड़े बनकर तैयार होते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लेंगे पकोड़े को और पकोड़े को हाथ से इस तरीके से चपटा करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से सभी पकोड़े जो है ना हम चपटे कर लेते हैं। बस आपको क्या करना है, लेना है और हाथ से हल्के हाथों से दबा देना है। ये देखिए, तो सभी पकौड़े हम जो है ना इस तरीके से दबा देते। आप गिलास ले लीजिए, आप गिलास से भी दबा सकते हैं। यहाँ क्या करेंगे, इस तरीके से पकौड़े को रखेंगे और यहाँ गिलास से इस तरीके से दबा देंगे। ये देखिए, तो चलिए, अगर पकौड़े आपको हाथों से गर्म लग रहे हैं, आप नहीं दबा पा रहे हैं, तो आप इस तरीके से पकौड़ों को दबा सकते हैं। बस गिलास में इस तरीके से पकौड़े को रख देना है। बाकी के बचे पकौड़े इसी तरीके से बनाकर अभी हम तैयार कर लेंगे, फिर दोबारा से इनको हम फ्राई करेंगे। इस तरीके से पकौड़ों को हमने यहाँ कर लिया है चपटा। अब क्या करेंगे, बिना कोई देरी किए चलते हैं गैस की तरफ इसको फ्राई करने के लिए। अब हम यहाँ दोबारा भी इसी तरीके से सेम प्रोसेस फ्राई कर लेते हैं। तो गैस हमने चालू कर दी है और गैस लो टू मीडियम रखी है। लो टू मीडियम गैस पर अब हम यहाँ इनको फ्राई करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है, फुल गैस पर नहीं फ्राई करना है, लो टू मीडियम गैस पर धीमी आँच में इनको हमें फ्राई करना है क्रिस्प होने तक। तो जितने कढ़ाई में आ जाएंगी एक बार में हम यहाँ उतने ही डालेंगे और इनको आराम से हम फ्राई होने देंगे। हमें यहाँ इनको अलटते पलटते हुए फ्राई करना है और स्लो गैस पर इनको फ्राई करना है। जितने कढ़ाई में आ गए हैं आराम से फ्राई होने के लिए, हमने यहाँ उतने ही डाले, इनको हम स्लो गैस पर फ्राई होने देते हैं। चलिए, हमने यहाँ इनको फ्राई कर लिया है, हम यहाँ इनको निकाल लेते हैं और सेम प्रोसेस में बाकी के बचे हम इनको इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। तो हम यहाँ इनको एक अलग प्लेट में ट्रांसफ़र करते जाएंगे और बाकी के बचे सेम प्रोसेस में इसी तरीके से हम फ्राई कर लेते हैं। और जैसे 7 मिनट लग जाते हैं दोबारा इसको फ्राई करने में, दोबारा भी सेम प्रोसेस में इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। तो चलिए, हमने यहाँ इसको सर्व कर लिया है। यहाँ हमने फ्राई की हुई है मिर्च है और मैंने यहाँ इसको सर्व किया है टमाटो सॉस के साथ, आप चटनी के साथ, आप यहाँ चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मज़ेदार कुरकुरे पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं, एकदम क्रिस्पी पकौड़े बनकर तैयार होंगे अगर आपने इसको मेरे तरीके से ज़रूर बनाया। और आप यहाँ इसको काफ़ी देर तक रख सकते हैं, ये पकौड़े सॉफ्ट नहीं होंगे, एकदम कुरकुरे क्रिस्पी बने रहेंगे। और आप इस बरसात ज़रूर ट्राई करिए मेरे तरीके से पालक के पकौड़े, और यकीन मानिए आपको बेहद पसंद आएंगे और जिसको खिलाएंगे वो तारीफ़ के बिना रह नहीं पाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आपको आज की रेसिपी, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पे मेरे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी बटन ज़रूर दबाना, जिसमें नई रेसिपी लेकर आऊँ वो रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में यानी न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।